हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मधुलिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था बॉडी पार्ट्स को कि क्या होते हैं, कैसे बता सकते हैं बच्चों को, और उसकी वर्कशीट देखी थी। इसी चैप्टर का पार्ट है सेंस ऑर्गन्स। फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से सिखा दिया जाता है सेंस ऑर्गन्स को, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेंगे क्या होते हैं सेंस ऑर्गन्स, और उसके बाद हम इसकी वर्कशीट भी देखेंगे जो बॉडी पार्ट्स के जैसे ही थोड़ा सा आगे एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, अब सेंस ऑर्गन से हम क्या समझते हैं, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टेल्स अस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड। सेंस ऑर्गन्स क्या होती हैं? विच टेल्स अस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, जिससे हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है, हमें सेंस आता है किसी चीज़ के बारे में। कौन कौन सी 5 ऑर्गन्स होती हैं? आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। स्किन जो होती है सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन होता है, ऑल ओवर आवर बॉडी होता है वो। ठीक है, आइज से क्या है, हम देख सकते हैं, आइज से सी, ईयर से हियर, नोज से स्मेल, टंग से टेस्ट कर सकते हैं, स्किन से हम टच या फील कर सकते हैं। तो ये सेंस ऑर्गन्स हैं, और ये किस किस काम आती हैं, ये वो हैं, इनसे हमें किस चीज़ों में हेल्प होती है। ठीक है, अब कैसे, अब किसी ना किसी चीज़ का हमें सेंस कैसे लगता है। लाइक खुशबू आई मुझे किसी चीज़ की, किचन में कुछ बन रहा है या बाहर कुछ सड़ रहा है ना, या कुछ भी सड़ रहा है, तो मुझे खुशबू या बदबू आ जाएगी उसकी। तो वो कैसे आती है? नोज़ के थ्रू आती है। मुझे कैसे पता लग रहा है आउटसाइड या अपने सराउंडिंग्स के बारे में? नाक के थ्रू भी पता चला ना मुझे कि हाँ बदबू आ रही है, खुशबू आ रही है, तो सेंस दिया उसने मुझे। ठीक है, ऐसी मैंने आंख बंद करी है, जैसे ही मैंने आंख खोली तो मुझे चीज़ें दिख रही है ना, बाहर बारिश हो रही है, इस समय बारिश हो रही है, और जो भी चीज़ मुझे दिख रही है, फ़ैन चल रहा है, सब कुछ दिख रहा है, तो मुझे कहाँ से सेंस आ रहा है? मेरी आईज मुझे बता रही हैं, उसी से मैं देख पा रही हूँ। तो एक मेरी सेंस ऑर्गन आई हो गई। ईयर की जहाँ बात आती है, अब सपोज डोर पे किसी ने नॉक किया, बेल बजाया, कैसे पता चलेगा मुझे आवाज़ आई ना, ईयर में आवाज़ आई मुझे, तो ये सेंस ऑर्गन है। मुझे उसने बताया कि क्या हो रहा है, कौन आया है, कोई आया है बाहर, किसी ने मुझे आवाज़ लगाई, पता चल जाएगा मुझे किसी ने आवाज़ लगाई। अब स्किन की बात करते हैं। किसी ने सपोज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं फटाफट गई और मैंने जाके किसी को पकड़ लिया, बहुत गर्म है, अरे बहुत ठंडा है, तो गर्म ठंडा ये सब चीज़ें मुझे कौन बता रहा है? मेरी स्किन, जिससे मैं टच कर सकती हूँ चीज़ों को। टच करने के बाद तो मुझे फील हो रहा है ना कि ये वो कैसा है। गीला भी है तो मुझे पता चल रहा है ना कि ये गीला है। तो वो सेंस मुझे कौन दे रहा है? स्किन दे रही है, जो मेरी ऑल ओवर बॉडी मेरी स्किन फैली हुई है। अब मैंने कुछ खाया, कुछ भी खाया, अगर मैं मिठाई खाऊंगी तो मुझे कौन बताता है कि मीठी है वो मिठाई? मेरी टंग बताती है। ठीक है, टंग से हम टेस्ट करते हैं, स्पाइसी चीज़ होती है तो हमारी टंग बताती है, हमारी टंग पे हम टेस्ट करते हैं ना, स्पाइसी है, मीठी है। तो ये सारे सेंसेस हमें कहाँ कहाँ से आ रहे हैं? 5 जगह से आ रहे हैं। वही 5 जो सेंस ऑर्गन्स होती हैं जो हमें इसमें बताई गई हैं, यही है सेंस ऑर्गन्स। तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इसमें। मैंने पूरी कोशिश करी है बताने की। अब वर्कशीट देख लेंगे कॉपी में, जो थोड़ी सी छोटी ही है, बट पूरा इसमें सेंस ऑर्गन हम कवर करेंगे। आई होप अगर आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा जिनको लगता है कि ज़रूरत है इसकी। चलिए वर्कशीट देख लेते हैं। अब देख लेते हैं वर्कशीट। अब पहली चीज़ जैसे है, टिक द करेक्ट आंसर्स लिया है, तो हाउ मैनी सेंस ऑर्गन्स डू वी हैव, ये बहुत ज़रूरी है। कितनी बताई मैंने आपको? 5 बताई हैं, तो 5 जो है वो टिक हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमने और भी एग्जांपल्स दे दिए उसको साथ में, 2, 4, 5, तो 5 हो जाएगा। अब विच सेंस ऑर्गन टेल्स अस अबाउट मॉस्किटो बाइट, अगर मॉस्किटो हमें बाइट कर लेगा, ऐसी लाइव एग्जांपल्स देने, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए अभी समझाने में। तो मॉस्किटो अगर बाइट करेगा तो कौन सा सेंस ऑर्गन हमें बताएगा? कौन सा बताएगा? स्किन बताएगी, ईयर बताएगी, कि नोज़ बताएगी? स्किन बताएगी। ऐसी हम यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं ना, किसी चीज़ की स्मेल आ रही हो तो हम उसका एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठंडा गर्म का, वेट का, हमें कुछ भी, हम बहुत सारी चीज़ों का एग्जांपल दे सकते हैं कि किस चीज़ से हमें कौन सा सेंस आ रहा है। बेल रिंग हुई है, ठीक है, फ़ोन रिंग हुआ है, तो वो सब चीज़ें हम अपने आप दे सकते हैं यहाँ पे। विच सेंस ऑर्गन टेल्स अस अबाउट रिंगिंग ऑफ फ़ोन,
कौन सी सेंस ऑर्गन बताएगी, आइज़, टंग, ईयर्स। और ऐसा नहीं है वर्कशीट में बताएंगे, हम डेली जब कुछ ना कुछ काम हो रहा होगा ना, लाइक खाना बनाते हुए सीटी बज रही होगी तो वो सेंस ऑर्गन बताएंगे, ठीक है, कि किसने सुनी वो सीटी। उसके बाद टीवी देख रहे हैं तो कौन सा सेंस ऑर्गन आपका टीवी देख रहा है, किसके थ्रू आप देख पा रहे हो टीवी, तो वो क्या चीज़ हो जाएगी, आइज़ हो जाएंगी हमारी। तो ऐसे करके हमें एग्जाम्पल्स देते रहना है और हम इसमें बता सकते हैं। फिर मैच दी फॉलोइंग देखिए, दो तरह से हो सकता है, लाइक यहाँ पे नोज़, ईयर्स, आइज़, टंग, स्किन, यहाँ पे तो सेंस ऑर्गन्स लिख दी हैं एंड यहाँ पे उनके फंक्शंस हो गए, क्या फंक्शंस करते हैं, सी, स्मेल, हियर, टच, फील, टेस्ट, ये सारे हो गए, ठीक है। इसको हम मैच दी फॉलोइंग कर लेंगे। अब ये कर सकते हैं हम कि नोज़ को यहाँ पे हम इन सबको क्या करा, हमने फिगर्स में बना दिया। यहाँ पे हमने लिखा था खाली, यहाँ पे हमने इसको फिगर्स में बना दिया और सामने हमने इसके लिख दिया। इसको मैच कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है। तीसरा तरीका ये है कि हम दोनों तरह से दे दें, फिगर्स भी बना दें और लिख के भी दे दें दोनों साइड पे, तो ऐसे करके मैचिंग हो जाएगी। लाइक यहाँ पे आइज़ हैं, आइज़ से क्या है, टीवी। ईयर्स हैं, ईयर्स से क्या है, फ़ोन। नोज़, नोज़ से क्या है, फ्लावर की स्मेल लेगी ना, ठीक है। ऐसे करके चीज़ों को देखना कि किस चीज़ से हमें किस चीज़ का सेंस मिलता है, ये बताना। वो तो डायरेक्ट था कि भाई आपने कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स हैं, क्या क्या काम करते हैं, किससे आप देख सकते हैं, किससे स्मेल ले सकते हैं, किससे सुन सकते हैं, किससे टच कर सकते हैं, किससे टेस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे ये दूसरे वे में कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस चीज़ की काम आती हैं, ये हम रेगुलर बेसिस पे बता सकते हैं। फिर क्या हो सकता है, लाइक यहाँ पे आइज़, ईयर, ये सब सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब जैसे क्या हो सकता है, लॉलीपॉप लिख दिया, फ्लावर लिख दिया, टीवी लिख दिया। अब दोनों साइड ही लिख के दिया है, ठीक है, कि किस किस चीज़ पे कौन सा सेंस ऑर्गन काम करेगा। तो वो कैसे, स्कार, यहाँ पे मैंने स्कार लिया है, मतलब वुंड, अगर आपको चोट लग गई है तो वो कौन सी सेंस ऑर्गन आपको बताएगी, स्किन बताएगी, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें ऐसे हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बता सकते हैं। उनके फंक्शंस के अलावा भी हम इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ें पूछ सकते हैं उनसे। फिर दूसरा क्या हो गया, अब इसी को मैंने किस में चेंज कर दिया, फिगर्स में चेंज कर दिया। फिर दोनों में चेंज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, उसको कैसे चेंज कर सकते हैं आप। फिगर्स में कलरफुल करके उसको, लिख के उसको, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। फिर दूसरा हो गया फिलिंग द ब्लैंक्स। लाइक हम जैसे हमने बताया भाई आइज़ का क्या काम होता है, सी। हियर किससे कर सकते हैं, अब इसको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे हियर किससे कर सकते हैं हम, ईयर से हियर कर सकते हैं, ठीक है। आर नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल, दोनों तरह से दे दिया कि एक तो जो डायरेक्ट उसके फंक्शंस हैं वो, और दूसरा हम किस चीज़ से क्या चीज़ हमारी हेल्प करती है। तो दोनों तरह से हम फिलिंग द ब्लैंक्स दे सकते हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स हम बहुत तरह से चेंज करके दे सकते हैं। हम ऊपर लिख सकते हैं यहाँ पे बताने के लिए कि नीचे क्या आएगा, तो वो यहाँ से फिल कर देगा। हम यहाँ पे दो ऑप्शंस दे के कर सकते हैं, उनमें से चूज़ करके लिख देगा, एक टिक कर देगा, एक रॉन्ग कर देगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आई सी विद माई, किससे देखते हैं हम, आई से। आई हेयर विद माई ईयर्स। आई डैश विद माई, अब मैंने यहाँ पे इसको ब्लैंक कर दी, यहाँ पे इनको ब्लैंक किया हुआ था, तो आगे पीछे करके दोनों जगह से हम कर सकते हैं ताकि दोनों चीज़ें उसको समझ में आती रहें, रटे नहीं वो चीज़ों को, ठीक है। तो आई डैश विद माई आई सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया था, आई सी विद माई डैश आईज़, इसको मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो ऐसे दे सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज ऑर्गन्स बना दी, यहाँ पे क्या लिखना है, उसको बताना है, हमने ये सब कुछ नहीं देना, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा कि हमने उसको ऐसे करके दे दिया, इसको वो फिल करेगा वाई और एस, या अगर और छोटा बच्चा है तो हमने ट्रेसिंग भी दे सकते हैं, उसको हम ट्रेसिंग करा दें यहाँ पे। तो ऐसे करके आप सेंस ऑर्गन्स बता सकते हैं। अब फिलिंग द ब्लैंक्स में हम क्या कर सकते हैं, आई हैव डैश ईयर्स, तो यहाँ पे ईयर्स है, तो एक तो डायरेक्ट हम ऐसे दे सकते हैं, तो क्या होगा, TWO2 कर देगा, या फिर हम उल्टा करके भी दे सकते हैं, आगे पीछे कर दिया हमने इसको, ठीक है, जम्बल्ड कहते हैं ना, जम्बल्ड कर दिया हमने इसको। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2 और 1 दोनों हमने ऐसे लिख दिया। हम कई सारी तरह से दे सकते हैं, तो जो सही ऑप्शन होगा वो यहाँ निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने दूसरी में क्या किया, वी डैश विद आर नोज़, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, फिगर बना दी। तो हम क्या करते हैं हमारी नोज़ से, स्मेल, ठीक है। फिर वी डैश विद आर, क्या करते हैं, आई से सी,
ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नीचे उसको दे दिया हमने और वो इसमें से सर्च करके यहाँ पे लिखेगा, ये कर सकते हैं। अब एक हमने बना दिया ऐसे करके कि फाइंड द सेंस ऑर्गन्स। अब इसमें हम यहाँ लिख सकते हैं कि फाइंड स्किन, फाइंड स्किन, ठीक है। तो कहीं दिख रहा है स्किन, ये दिख रहा है, स्किन दिख रहा है हमें, ठीक है। ये नोज़ दिख रहा है हमें, तो हम यहाँ पे लिख के दे सकते हैं कि ये हम फाइंड करके दे, तो यहाँ पे वो फाइंड हो जाएगा। तो ये एक पज़ल हो सकता है जो यूज़ हो सकता है, फिर वो कलर कर सकता है इसको। यहाँ पे हम दे सकते हैं कि इसको रेड कलर में करो, इसको ऑरेंज कलर में करो, तो इन सबको वो कलरफुल कर देगा। फिर क्रॉसवर्ड हो सकता है, लाइक यहाँ पे नोज़ दे दिए, आईज़ दे दिए, उसको बार बार याद दिलाने के लिए कि 5 सेंस ऑर्गन्स होती हैं, नोज़, आईज़, ईयर्स, टंग, स्किन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 नोज़, तो यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, तो NOSE नोज़ हो जाएगा। फिर 2 में क्या आएगा, EYES, फिर यहाँ पे क्या आएगा, ईयर्स, EARS, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, S से स्किन हो जाएगा, और यहाँ पे टंग हो जाएगा, और चाहे तो बीच में और भी दे सकते हैं, यहाँ पे ई लिख दीजिए लास्ट में, तो ऐसे करके क्रॉसवर्ड हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं कि हम सेंस ऑर्गन्स को भी अच्छे से बता सकें कि भाई 5 सेंस ऑर्गन्स अच्छे से याद हो जाएं और उसके फंक्शंस उसको बहुत अच्छे से याद हो जाएं। तो वो कितनी तरह से आप करा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। अब आप वर्कशीट बना के बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं बहुत ईजी वे में, एंड समझा भी सकते हैं। आई होप ये बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो अभी के लिए बाय बाय।